नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेज में। बिना समय गवाए, जैसा कि आपको टाइटल में दिख रहा है कि आज हमें क्या सीखना है कि जो कलर कोडिंग वाले रेजिस्टेंस होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक जिनको बोला जाता है, उन कार्बन प्रतिरोधकों में किस तरीके से आप जो है वो उनका रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हो, वो चीज़ें जो है हमें सीखनी है। बात करूँ यदि मैं टॉपिक की, तो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है ये DMRC और जो राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती होती है उसका। हर शिफ्ट में जो है वो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करें यदि इस टाइप से आपने देखे होंगे जो कौन सा प्रतिरोधों पे की जाती है, पहला प्रश्न तो ये आ जाता, तो आपको ध्यान रखना कार्बन प्रतिरोधक, जो कार्बन वाले छोटे प्रतिरोध होते हैं, तो उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होने के कारण क्या होता है कि उनके ऊपर मान लिखना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है। मान लो इतना छोटा प्रतिरोध है, इसके ऊपर यदि आप मान लिखोगे भी तो वो मान क्या होगा आपका समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, क्योंकि छोटे प्रतिरोध है और बड़े बड़े साइज के जो है ये प्रतिरोधक होते हैं, तो इनके ऊपर मान लिखना संभव नहीं हो पाता। इसलिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। वो स्टैंडर्ड क्या कर दिया गया है कि इनके ऊपर क्या कर दी जाती है, एक कलर कोडिंग कर दी जाती है। कलर कोड सिस्टम जो है वो जनरेट कर दिया गया है। ये कलर कोड सिस्टम प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होता है, सेम होता है। इसकी एक विशिष्ट सारणी होती है। उस सारणी में आप देख करके, ये जो सारणी है, इस सारणी में देख करके आप पता लगा सकते हो कि किस प्रकार जो है वो प्रतिरोध जो है वो उसका मान जो है वो कितने ओम का वो प्रतिरोध है या फिर मेगा ओम का प्रतिरोध है। तो वो कैसे डिसाइड होता है, वो होता है इस सारणी के अकॉर्डिंग। तो कैसे हमें चेक करना है, तो बात करूं यदि मैं, सबसे पहले जो कोडिंग होती है वो कोडिंग आपकी दो टाइप से की गई होती है। हमारे जो दिया हुआ है टॉपिक, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे बैंड टाइप। हमें पढ़ना है बैंड टाइप। बैंड टाइप में क्या होता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से बैंड बने होते हैं। बैंड आपके 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। परीक्षा में आज तक जो पूछा गया है वो पूछा गया है 4 का। बात कर रहा हूं मैं ITI लेवल की। ये 5वां छठा ये जो दे रखे हैं, ये आपके जो है वो परीक्षा में नहीं पूछे गए। इस छठे के बारे में एक बार जो है वो प्रश्न पूछा गया था कि जो छठा प्रतिरोध हो, तो ये जो बैंड होता है बना हुआ, वो छठा बैंड किस काम आता है। तो छठा बैंड जो होता है वो आपका प्रदर्शित करता है तापमान को। तो इसको आप रट लेना, हो सकता है दोबारा रिपीट मार दे, टेक्निकल हेल्पर में शायद तक पूछा गया था ये। तो छठा जो बैंड होता है वो प्रदर्शित करता है आपका तापमान जो होता है, पार्ट पर मिलियन केल्विन। जो ppm के आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ppm के पार्ट पर मिलियन केल्विन जो होता है उसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो छठा बैंड आपका ताप को प्रदर्शित करता है। इतना बड़ा जो है वो बैंड जो है वो, इतने 6 बैंड देकर के आपसे सवाल कभी भी नहीं पूछा जाएगा ITI में। ठीक है, एक होते हैं आपके बैंड टाइप। तो बैंड टाइप में मैंने आपको क्या बताया कि बैंड टाइप में जो चीज़ें होंगी वो क्या होगी कि बैंड आपके सामने जो है वो 4 बैंड के भी हो सकते हैं, 5 बैंड के भी हो सकते हैं, 6 बैंड के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितने हमारे पास सामने 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बैंड का कोई रेजिस्टेंस है। तो वो चीज़ मैंने आपको बताई। एक होता है आपका बॉडी टाइप। बॉडी टाइप रेजिस्टेंस में देखो क्या होता है कि जब बॉडी टाइप रेजिस्टेंस की आप बात करोगे तो उसमें बॉडी के ऊपर ही क्या कर दी जाती है, कलर कोडिंग इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है उसको कि जो आपकी बॉडी होती है, जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर तो कलर कोडिंग की गई है, वहाँ पर क्या होता है इस तरीके से जो है वो, जब हम बात करें करते हैं किसकी, कलर कोडिंग की, तो दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका बॉडी टाइप। बॉडी टाइप में क्या होता है, जैसे ये आपका कोई प्रतिरोधक होगा, ये कोई प्रतिरोधक है, इसकी क्या कर दिया जाता है, इस पूरी बॉडी, ये जो अंदर आपको व्हाइट बॉडी दिख रही है, ये जो अंदर का व्हाइट हिस्सा है, इस पूरी बॉडी पे एक कलर कर दिया जाता है। यहाँ जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर आपका क्या कर दिया जाता है, एक बैंड बना दिया जाता है। इस तरीके से एक बैंड बना दिया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक इसके ऊपर क्या होता है, एक डॉट लगा होता है, इस तरीके से एक डॉट बना दिया जाता है। और एक जो होता है वो आपकी आयताकार जो है वो इस तरीके से एक जो है वो पट्टी बना दी जाती है। तो होता क्या है, बॉडी के ऊपर कलर होता है। बात हम किसकी करें, बॉडी टाइप। थोड़ा सा देख लेना आप, कई बार प्रश्न जो है वो, जैसे छठे बैंड का कभी नहीं पूछा गया था, एक बार पूछ लिया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बॉडी टाइप जो होते हैं, बॉडी टाइप में क्या होता है, बॉडी के ऊपर कलर किया होता है, एक साइड में एक बैंड बना होता है, एक डॉट होता है और एक आयताकार जो है वो पट्टी बनी होती है। तो इसमें कैसे फिर डिसाइड करते हैं, तो इसमें डिसाइड करते हैं जो आपकी बॉडी होती है वो आपका फर्स्ट डिजिट होता है, बॉडी का जो कलर होता है वो आपका फर्स्ट डिजिट होता है। उसके बाद जो आपका बैंड होता है, ये जो बैंड बना होता है वो आपका होता है सेकेंड डिजिट। ये बैंड जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड डिजिट होता है। जो ये डॉट बना होता है, डॉट जो होता है वो आपका थर्ड डिजिट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं गुणांक।
थर्ड जो होता है वो डॉट होता है, वो क्या होता है आपका गुणांक होता है। और इसी तरीके से जो फोर्थ पे आता है, फोर्थ नंबर पे आपके सामने क्या बची, सिर्फ ये पट्टी बची। जो पट्टी होती है वो आपकी क्या होती है, टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस या जिसको बोला जाता है सहनशीलता। ये जो चीज़ है ना यहाँ पर जो टॉलरेंस दिखाई गई है, ये टॉलरेंस जो होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, चौथी पट्टी जो। तो बॉडी टाइप में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, इसको आपको थोड़ा सा जो है वो देख करके चलना है, याद रखना है इसको। अब हम बात करते हैं इस सारणी के बारे में कि यहाँ से प्रश्न जो है वो किस प्रकार से जो पूछे जाते हैं। हमने बात कर ली कि जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं उनका आकार छोटा होता है, उनके ऊपर जो है वो हम क्या नहीं कर सकते, जो हमारी मान होते हैं उनको अंकित नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके ऊपर जो है वो कलर कोडिंग का सिस्टम जो है वो शुरू करना पड़ता है। तो आशा करता हूं मेरे कि ये जो चार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखो होता क्या है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें क्या करना होता है, आपको आंसर बताना होता है। तो सबसे पहली ट्रिक तो आप ये ध्यान रखना, इसको तो मैं ट्रिक से रटवा दूंगा आपको। सबसे पहली ट्रिक आप ये ध्यान रखना, जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए ऑप्शन से हल करना है आपको, क्योंकि वैसे हल करोगे तो टाइम लगेगा आपको। ये तो है नहीं कि आप पूरी सारणी वहां पर बना करके बैठोगे, तो टाइम लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहली चीज तो मैं बता देता हूं कि जो प्रश्न पूछा जाता है, ऊपर के ये जो 4 बैंड दे रखे हैं, ऊपर के जो ये 4 बैंड, ब्लैक, ब्राउन, रेड और ऑरेंज, इन 4 बैंड में से आपको कोई 2 मिल जाएंगे उनमें से। तो इनके मान आपको लगभग जो है वो देखने को मिलेंगे। तो वो मान आपको काट लेने हैं। ऑप्शन में यदि मान लो पहला ही बैंड ब्लैक थी, ब्लैक दिया हुआ है और वहां पर ऑप्शन ही आपके शुरू हो रहे हैं 143, 144, 0, तो आपको ध्यान रखना कि पहला बैंड जब 0, जिसमें 0 होगा शुरू में, वही आपका आंसर होगा। तो आंसर आपको ऑप्शन के थ्रू हल करना है, ना कि इस प्रैक्टिस के थ्रू। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए किस तरीके से जो है आप मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो बात करें यदि हम यहाँ पर सबसे पहले, तो हमारे सामने जो ये सारणी है, इस सारणी में आपको जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहला पॉइंट, इसको याद कैसे रखना है। याद रखने का प्रत्येक किताब में भी फॉर्मूला दिया हुआ है, वही वाला सूत्र है, बीबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड और व्हाइट गोल्डन सिल्वर। इनको तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 3 को तो, व्हाइट गोल्ड और सिल्वर, व्हाइट गोल्ड और सिल्वर। आपको कैसे याद रखना है, भारत बांग्लादेश रोए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। देखो यहां पर भारत बांग्लादेश रोए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड और लास्ट में आता है आपका व्हाइट गोल्डन सिल्वर, व्हाइट गोल्डन और सिल्वर। तो याद देखो, याद आपको रखना है व्हाइट तक। जो फर्स्ट बैंड होगा उसमें देखो इनमें कुछ नहीं करना, 0 से 9 है, 0 से 9 है, 0 से 9 है। यदि 6 बैंड की यदि हम बात करते हैं, 6 बैंड का पूछा नहीं जाएगा आपसे, 4 बैंड का ही अधिकतम जो आज तक पूछा गया है। पहली बात तो 3 ही दिए होते हैं, चौथा भी नहीं दिया होता वहां पर। तो जब हम बात करें 6 बैंड की, अभी मैं 6 बैंड के हिसाब से आपको बता रहा हूं, तो 6 बैंड में देखो शुरू के तीनों कॉलम में 9 ही है। आपसे कितने बैंड दिए गए हों, देखो 0 से 9 तक ले जाना है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। यदि आपको 3 ही बैंड दिए गए तो 0 से 9, 0 से 9 और थर्ड वाला हमारा हो जाएगा सीधा मल्टीप्लाई। तो जब 6 बैंड नहीं दिए होते, 4 ही दिए होते हैं, तो इसको हमें क्या कर देना है, कट कर देना है। इसको हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और पहली बात 0 से 9 तक है, जब 6 भी दिया हो तो इसमें हल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखनी है ये सारणी। सारणी कैसे याद होगी, भारत बांग्लादेश रोए, रोए ये देखो ब्लैक, भारत से हो गया ब्लैक, बांग्लादेश से हो गया ब्राउन, रोए ROY, R से हो गया रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, GB ग्रेट ब्रिटेन, GB का हो गया ग्रेट ब्रिटेन, G का हो गया ग्रीन, B का हो गया ब्रिटेन, V का मैंने आपको बताया वेरी गुड, तो वेरी गुड का हो गया आपका, V से हो गया वायलेट, G से हो गया आपका ग्रे। अब यहां पर देखो शुरुआत तो आपको काले से करनी है। सबसे पहले जो है वो काली पट्टी है, तो सबसे पहला तो काला रहेगा, इसको तो आप याद रख लोगे। उसके बाद में B यहां आ रहा है, B यहां भी आ रहा है। अब पहले कौन सा आएगा, G यहां आ रहा है, G यहां भी आ रहा है। तो पहले आने वाले में आपको सीधा ध्यान रखना है कि पहले वही चीज आएगी जिसका मान जो है वो ज्यादा होगा, मतलब अक्षर जो है वो ज्यादा होंगे। तो देखो यहां पर आ रहा है आपका ब्लैक हो गया, ये तो ये ब्राउन हो गया। उसके बाद में बी के ऊपर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, तो ब्लू आपका बाद में आएगा, ब्राउन जो है वो पहले आएगा, क्योंकि ब्राउन में लेटर कितने हो गए, ज्यादा हो गए ना, BROWN, ये हुआ ब्राउन। और ब्लू में लेटर हुए कम, ये हो गया ब्लू। तो ब्लू में लेटर कम है तो ये बाद में आएगा। इसी तरह जी और जी पे 2 है, तो ये तो आपको देखो सीधा यार व्हाइट गोल्डन सिल्वर, इसको तो हमने निकाल ही दिया। यहाँ वाले 2 जी में कंफ्यूजन रहता है कौन सा पहले आएगा, तो जिसमें लेटर ज्यादा होंगे वही वाला पहले आएगा। तो आप देख रहे हो ग्रीन में लेटर जो है वो कितने ज्यादा है, ग्रीन में कितने आ गए, GREEN 5 हो गए।
और यहाँ ग्रे में क्या होते हैं, कम होते हैं। जो स्लेटी कलर है उसमें क्या है, कम है, तो ग्रे वाला जो है वो बाद में आएगा। तो आपको याद रखना है, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करनी है। भारत, बांग्लादेश, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर। अब इसको ध्यान रखना, इसको याद है आपको इंग्लिश में ही रखना है इसको, क्योंकि हिंदी में वो क्या करेगा, हिंदी में जो नाम दिए होते हैं कई बार में, जैसे चांदी जो होती है उसको लिखेगा रजत, रजत कलर, तो रजत रंग हो गया, रजत रंग लिखा होगा तो वहां पर आपके सामने जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, स्लेटी रंग लिखा होगा, वायलेट, वायलेट बैंगनी हो गया, इस तरीके से जो अलग अलग लिखे होंगे तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा आपके सामने। इसलिए इनको इंग्लिश में याद रखना और इंग्लिश में इनके ऑप्शन के जो है वो आंसर देना। और हल कैसे करना है, ऑप्शन के थ्रू ही हल करना है, इसको सीधा जो है वो हल नहीं करना है। तो हमने बात क्या की, सारणी को हमने रट लिया, भारत, बांग्लादेश, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर। जो पट्टियां होती है, पट्टियां मैंने आपको बता दी क्या क्या प्रदर्शित करती है, कि पहली डिजिट जो होंगी वो 0 से 9 तक, देखो व्हाइट तक, दूसरी में भी 0 से 9 तक व्हाइट तक, तीसरी में भी 0 से 9 तक। उसके बाद में होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जो चौथी पट्टी होती है वो होती है आपकी मल्टीप्लायर की। जैसे एक 4 बैंड का यदि हम ले, परीक्षा की दृष्टि से जैसे हम बात करें तो हमारे सामने जैसे एक 4 बैंड का हम यहां पर यदि लेते हैं, जैसे इसके ऊपर 4 ही बैंड है, 1, 2, 3 और एक बैंड यहाँ 4, तो 4 होगा तो पहले में हमें पहला बैंड देखना है, दूसरा बैंड, ये दोनों दिखाएंगे आपको डिजिट। डिजिट का मतलब अंक। जैसे यहाँ पर कोई रंग दिया हुआ है, जैसे ब्लैक दिया हुआ है, ब्राउन दिया हुआ है, ब्राउन दिया हुआ है तो ब्राउन के लिए आपको 1 लिख लेना है। यहाँ पर मान लिया मैंने ऑरेंज दिया हुआ है तो ऑरेंज के लिए आपको क्या लिख लेना है, 3 लिखना है। तीसरी पट्टी क्या दिखाएगी, तीसरी पट्टी दिखाएगी आपको, जब मान लो 4 ही डिजिट दिए हुए हैं, 4 डिजिट का ही हमें हल करना है, तो तीसरी पट्टी इसको भूल जाओ आप। ये जो है वो पहली बात तो आपकी किताबों में भी नहीं दिया होगा, ये वाला जो है निम्न में नहीं दिया हुआ। हमें क्या दिया हुआ, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद मल्टीप्लाई और टॉलरेंस, ये भी नहीं दिया होता। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का होता है ये भी नहीं दिया होता। तो ये सारणी सीधी मैंने वहां से उठाई है गूगल से, तो उस वजह से इसमें इतना आ रहा है। पर फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए 6 डिजिट के बता रहा हूं, ताकि कल को परीक्षा में पूछा जाए तो भी दिक्कत ना हो। तो 4 डिजिट में देखो सिस्टम ये का यही सेम रहेगा। फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड वाला भी आपका डिजिट होगा, थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, यदि 4 का है तो उसमें थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका, जो मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणांक। ये जो दिख रहे हैं आपको 1, 10, 100, 1 के, 10 के, 100 के, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1G, 01, 0.01, तो ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है, पहली बात तो यहां तक ही होता है आपका जो 1 मिलियन है, ब्लू तक होता है। ब्लू तक के जो रेजिस्टेंस है वो बनाए जाते हैं, जो मेगा ओम जिसको हम बात करते हैं, 1 मेगा ओम, 100 मेगा ओम। तो ये जो मेगा ओम में जो चीजें होती है, मेगा ओम के बाद में जो है वो डिजाइन नहीं किया जाता, क्योंकि लगभग जितना हम देखते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो गया हमारा और हो गया, सारी चीजें जो है वो मेगा ओम के अंदर जो है वो कवर हो जाती है। तो लगभग 10 की पावर 6 तक का जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बनाए जाते हैं, उसके बाद के रेजिस्टेंस जो है वो प्रैक्टिकली नहीं बनाए जाते। लेकिन सारणी में दे रखा है तो हमें याद रखना है। तो याद आपको कैसे रखना है, ये जो मल्टीप्लाई वाली चीजें हैं ये सारी क्या है आपकी गुणांक है। गुणांक का मतलब हो गया, जैसे 1 लिख रखा है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरीके से जो है वो ये लगातार जो है वो बढ़ रहा है आपका। 10 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 10 की पावर 1 का मतलब 1 हो गया, 10 की पावर 0 का मतलब 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, मतलब 1000 ओम, ये आपका हो गया। उसके बाद 10,000 है, उसके बाद में 1 किलो ओम। तो इस तरीके से जो है वो आपकी सारी चीजें जो है वो चलती रहती है। तो थर्ड पट्टी आपकी किसकी प्रदर्शित करती है, गुणांक जो होता है, मल्टीप्लाई जो होता है उसको जो है वो प्रदर्शित करती है। और फोर्थ पट्टी जो होती है, फोर्थ पट्टी जो होती है वो आपकी प्रदर्शित करती है किसको, टॉलरेंस को। टॉलरेंस, फोर्थ वाली जो पट्टी होती है वो आपकी किसको प्रदर्शित करती है, टॉलरेंस, या फिर जो मतलब क्या होता है कि इसकी सहिष्णुता कितनी है, सहनशीलता जो है वो कितनी है, वो चीज जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, टॉलरेंस को। टॉलरेंस का मतलब जैसे आपने देख रखा है, इसमें लिख रखा होगा ±5%, 10%, 20%, ये वाली जो पट्टी है, देखो ब्लैक का है तो ब्लैक का 1%, 1% का मतलब क्या हो गया कि जो आपने मान लिया कोई रेजिस्टेंस लिया 10 ओम का, तो 10 ओम के रेजिस्टेंस में यदि चौथी पट्टी ब्लैक है, मैं 4 की बात कर रहा हूं, तो चौथी पट्टी यदि ब्लैक है, या फिर जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो चौथी पट्टी यदि ब्लैक है तो उसका मतलब है कि वो 1% कम भी हो सकता है, उस रेजिस्टेंस का मान 1% ज्यादा भी हो सकता है। टॉलरेंस होती है ये चीज। जैसे आपने कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिया है तो जरूरी नहीं है कि वो, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध तो होती नहीं है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि उसका मान जो आपने लिया है वो सेम हो। तो टॉलरेंस उसमें दी गई होती है। लास्ट वाली पट्टी जो है वो आपकी 4 जो होते हैं कलर कोड, उसमें लास्ट वाली पट्टी टॉलरेंस को दिखाती है। अब उस लास्ट वाली पट्टी का यदि कोई कलर नहीं है, जैसे यहाँ पर नीचे आओगे आप
कोई कलर नहीं है, नन कलर है, तो उसका टॉलरेंस क्या होती है 20%। जैसे वो उस प्रतिरोध का मान 20% कम हो सकता है, 20% ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है वो 4 पट्टियों को याद रखना है। 5 पट्टी है तो उसमें भी क्या होगा, पहला आपका डिजिट हो जाएगा, दूसरा डिजिट हो जाएगा, तीसरा भी डिजिट हो जाएगा, चौथा आपका मल्टीप्लाई होगा, पांचवा आपकी टॉलरेंस होगी। ठीक है, जब बात करें 5 पट्टी की। और जब 6 पट्टी होती है तो 6 पट्टी में क्या होता है, एक लास्ट वाला और होता है, लास्ट वाला क्या होता है आपका टेम्परेचर का भी उसमें प्रदर्शित रहता है। तो हमें क्या याद रखना है, 4 पट्टी, 4 पट्टी है तो शुरू के 2 डिजिट होंगे, 5 पट्टी है तो शुरू के 3 डिजिट होंगे, 6 पट्टी है तो उसमें भी शुरू के 3 डिजिट होंगे, उसके बाद आपका मल्टीप्लायर, टॉलरेंस और टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब बात करें यदि हमने सारणी को देख लिया, एक बार फिर से याद करो इसको, भारत, बांग्लादेश, रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड। पहले क्या आएगा, बी जो है वो कई 3 बार आ रहे हैं, तो पहले ब्लैक से शुरुआत करनी है, जिसके लेटर जो है वो ज्यादा होंगे वो पहले आएगा, ब्राउन पहले आएगा, उसके बाद में आपका ब्लू आएगा। इसी तरीके से ग्रीन पहले आएगा, उसके बाद में ग्रे आएगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जो है वो सीधा का सीधा जो है वो उठा लिया जाता है और पूछ लिया जाता है। अब जैसे हमें ज्ञात करना है किसी का प्रतिरोध, प्रतिरोध जब हमें ज्ञात करना है तो प्रतिरोध में क्या होगा, आपने देखा होगा पहले अगर पेपर दिए तो प्रश्न जो है वो किस प्रकार से जो है वो पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछने के लिए वही वाला तरीका है उनका कि आपको या तो इस तरीके से कलर कोडिंग का सीधा चित्र होगा, यदि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें तो चित्र दे सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होगा कि आपको इस तरीके से चित्र होगा, उसमें क्या कर दिया होगा, आपको पट्टियों के ऊपर जो रंग लिखे होते हैं वो प्रदर्शित कर दिए हुए। जैसे हमारे पास में कोई एक प्रतिरोधक है, जैसे हमारे सामने क्या है, एक प्रतिरोध मैं ले लेता हूं, उसके कलर कोडिंग क्या है, पहला बैंड लाल है, दूसरा बैंगनी है, ठीक है, तीसरा नारंगी है और चौथा जो है वो स्वर्ण है, गोल्ड। लाल, बैंगनी, नारंगी और स्वर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से दिया होगा क्वेश्चन, आपको दिया होगा बताइए इसमें प्रतिरोधक का मान जो है वो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, लाल, पहली पट्टी में क्या देखना है, लाल को, लाल का क्या होता है कोड 2, तो कोड लिख लिया जी हमने 2। उसके बाद में बैंगनी, बैंगनी का कोड जो है वो आपका क्या होगा, बैंगनी कहां गया हमारा, यहां पर वायलेट, वायलेट या फिर बैंगनी जो होता है। तो दूसरी पट्टी जब आप देखोगे, दूसरी पट्टी में बैंगनी, तो कोड भी क्या देखना है, दूसरी पट्टी में, दूसरी पट्टी का कोड क्या है 7, तो यहां हमने लिख लिया 27। तीसरी पट्टी आपकी क्या प्रदर्शित करती है, मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लायर में देखो तीसरी पट्टी, तीसरी पट्टी का रंग क्या है, नारंगी, और नारंगी हमारा क्या है, ऑरेंज, ये वाला 1 के 1000, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूं। तो इसको क्या कर देना है, 10 की पावर 3। और चौथी पट्टी क्या है, स्वर्ण, स्वर्ण की टॉलरेंस, अब चौथी पट्टी में टॉलरेंस देखनी हमने, देखनी किसकी है, सोने की, तो सोने की टॉलरेंस देखो 5% होती है, स्वर्ण की टॉलरेंस क्या है 5%, तो प्लस माइनस हमारा आंसर हो गया 5%। ये लो हमारा उत्तर निकल गया। तो इस तरीके से भी दिया हो सकता है, या फिर यूं भी दिया हो सकता है 27,000, क्योंकि 10 की पावर 3 का गुणा करोगे तो 3 जीरो लग गए, ओम, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यदि आपको ये सारणी याद है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम जो आंसर है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जैसे 4 बैंड दिए होंगे, 5 दिए होंगे, 5 दिए हो तो यहाँ पर 3 डिजिट हो जाएंगे, बाकी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ जो डिजिट हम लेंगे वो कितने ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो वही है। बाकी प्रश्न जो है वो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, 4 डिजिट से बाहर का जो प्रश्न है वो नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो लाल था, तो लाल का हमने पहली पट्टी में देखा। पहली बात तो तीनों जो डिजिट वाले जो हैं, देखो डिजिट में देखो सारे 0 से लेकर के 9 तक आपको खत्म करना है इसको, तो तीनों में किसी प्रकार से याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी पट्टी में देखो चाहे तीसरी में देखो, आपको जो है वो मिलेगा, वो जो पहली में वही वाला सेम मिलेगा। तो इन 3 को मत मानो, इनको एक पट्टी मानो तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन लाल को देख लिया, लाल को देख लिया तो 2 आया। उसके बाद बैंगनी को देखना है, बैंगनी को देखने के लिए हमें 7, ये देखो वायलेट बैंगनी। उसके बाद तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर हमें देखना है कहां पर, यहाँ 1 के का मतलब 10 की पावर 3। ये बेसिकली है क्या, वही चीज है। देखो 1 का मतलब 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, यहां तक जो है वो हमारा काम जो है वो लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद की चीजें जो है वो हमसे नहीं पूछी जाती। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आंसर है वो ज्ञात कर सकते हो। इसी तरीके से कुछ भी कोड है जैसे दिया हो, पहली पट्टी यदि मान लो आपको दे रखी हो ग्रीन दे रखी हो, तो पहली पट्टी ग्रीन दे रखी हो तो उसका मान हो जाएगा 5। दूसरी पट्टी मान लिया मेरे को दे रखी है उसने संतरी दे रखी है, ऑरेंज दे रखी है, तो उसका हो जाएगा 3। ठीक है, तीसरी पट्टी हमने मान लिया कौन सी दे रखी है, हमें तीसरी पट्टी मान लेते हैं हम, हमें दे रखी है ब्राउन, तो ब्राउन दे रखी है तो 10 की पावर 1। और चौथी पट्टी में कोई कलर नहीं दिया हुआ, कोई कलर नहीं दिया हुआ तो कोई कलर नहीं होता, तब आपका आंसर क्या होता है, प्लस माइनस 20% होता है। तो आप इस तरीके से लिख लो उसको, उसके बाद में जो आपका आंसर है वो आपके सामने होगा।
10 की पावर 1 का मतलब 10 हो गया, तो 530 ओम जो है वो हमारा आंसर हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो आप किसी भी जो रंग कोड का प्रतिरोध है उसका जो प्रतिरोध है वो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, बशर्ते कि आपको ये सारणी जो है वो याद होनी चाहिए। अब प्रश्न देखो क्या पूछे जाते हैं, मैं बताता हूँ। पहला तरीका तो ये आपसे ये वाला जो प्रश्न है ये तो पूछा ही पूछा जाता है, ये इस तरीके से, ये तो फेवरेट प्रश्न है। उसके बाद में आपको याद रखनी है ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये जो तीनों है 5%, 10%, 20%, क्योंकि पिछली बार जो है वो सीधा परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो सिल्वर रंग से रेपिड प्रतिरोध होता है उसकी सहनशीलता कितनी होती है। तो आपसे ये जरूरी नहीं है कि वो एक बार पूछ लिया तो अब नहीं पूछा जाएगा लास्ट, इस बार हो सकता है गोल्डन का पूछ लिया जाए, इस बार हो सकता है बिना कलर का। तो 3 ही है, इनको आप याद रखना। सोने की 5% होती है, चांदी की जो रंग होता है चौथी पट्टी उसकी 10% होती है, और जिसपे कोई कलर नहीं होता उसकी जो टॉलरेंस होती है वो 20% होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी रंग कोड का जो प्रतिरोध है उसका जो मान है आप क्या कर सकते हो, बैठे बैठे उसको ज्ञात कर सकते हो। हल कैसे करना है मैंने आपको बताया, ऑप्शन के थ्रू उसको पहले, सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू जाना आपको। जैसे यहां हम बात करें, ये वाला प्रश्न मैं ले लेता हूं, जो हमने ये वाला प्रश्न लिया है, इस प्रश्न में मान लिया ये कोड दिए हुए और आपको ऑप्शन कैसे दिए होंगे, ऑप्शन मैंने मान लिया किस तरीके से दिए हुए हैं कि पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है, पेन ले लेते हैं, पहला जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 29,000। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 27,000, तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 26,000, चौथा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 25,000। अब मान लो भूल भी गए ना, तो मैंने आपको क्यों बताया कि ये जो शुरू वाली पट्टियां सिर्फ इनको याद रख लोगे तो भी मतलब 10 में से 8 सवाल आपके जो है वो सही हो जाएंगे। 10 में से 8 सवाल कैसे सही हो जाएंगे, देखो सबसे पहली चीज तो देखो चारों ऑप्शन में 2-2 आ रहा है, तो इसको तो भूल जाओ आप। चारों ऑप्शन में 2-2 आ रहा है तो लाल से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लाल का तो 2 उसने खुद नहीं दे दिया। चारों ऑप्शन में 2-2 है तो इसका मतलब हमारा काम खत्म, इसको हमें देखना ही नहीं है। याद किसको रखना है आपको, बैंगनी को। अब इधर वाले भूल जाओ, इधर वाले हमें नहीं याद है भाई, इनका इतना ज्यादा जो है यहाँ मल्टीप्लाई कितना होगा, कई बार जो कंफ्यूजन हो जाता है 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, तो इन इधर वालों में भी देखो सब में 1000 इसने लगाया, तो इसका मतलब जो है वो इधर वालों का काम भी, इन दोनों का काम भी जो है वो हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो 3 कोड तो हमने वैसे ही नहीं देखने। अब बैंगनी का मेरे को देखना है, तो बैंगनी में देखो बैंगनी का जो कोड होता है, बैंगनी का कोड होता है जी 7। यहाँ 2 नंबर पे आपको सीधा सर्च मारना है कि 7 किस में आ रहा है, 7 है, अगर एक इसी में आ रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो यही वाला होगा। वहां पर ये नहीं करना कि पहले 2 लिखा फिर 7 लिखा फिर 10 की पावर 3 किया फिर ओम किया, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सीधा 2 नंबर पे 7, 2 नंबर पे 7 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो बस हमारा आंसर ये होगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 जब आ रहा है तो 6 आपका ब्लू का होगा, लेकिन वहां तो बैंगनी दे रखा है। जब 5 आ रहा है तो 5 आपका जो होगा वो ग्रीन का होगा। जब दूसरी डिजिट जो है वो 9 दे रखी है तो 9 तो आपकी कहाँ हो जाती है, व्हाइट की होती है। तो ऑप्शन के थ्रू आपको जो है वो प्रश्नों को हल करना है, ना कि इस तरीके से। ऑप्शन में मैं बता रहा हूं आपको 10 में से 8 प्रश्न आपके ऑप्शन के सीधे डायरेक्ट ही हल हो जाएंगे। और पिछली बार जो टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की परीक्षा थी उसमें लगभग प्रश्न जो है वो आपके ऑप्शन के थ्रू ही हल हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है, एक इस तरीके से आपको ऑप्शन के थ्रू हल करना है। छठी पट्टी का इसका ध्यान रखना, छठी पट्टी जो होती है वो आपकी किसको प्रदर्शित करती है, छठी पट्टी जो होती है 6 बैंड में वो आपकी प्रदर्शित करती है तापमान को। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, गोल्ड की जो चौथी पट्टी होती है या फिर जो पट्टी जिस तरीके से आपसे बैंड से पूछा जाएगा, तो टॉलरेंस आपको ध्यान रखनी है। टॉलरेंस में क्या होगा, यही तीनों पूछी जाएगी, ये मत रटने बैठ जाना 1%, 2% वाली ये टॉलरेंस नहीं रटनी। जैसे ब्लैक की 1% होती है, ब्राउन की 2% होती है, कई किताबों में इनकी 3, 4, 5 भी लिख रखी है, वो गलत है। टॉलरेंस जो ये दे रखा है इस चार्ट में, यही वाली टॉलरेंस होती है। लेकिन आपको याद क्या रखनी है, 5, 10, 20 वाली, ये ऊपर वाली बिल्कुल भी मत रटना, इसको कोई जरूरत नहीं है। याद रखने आपको भारत, बांग्लादेश, रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर। 0 से 9 होता है शुरू के 3 डिजिट में, यदि 3 डिजिट की बात करें तो 0 से 9 रहेगा, उसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। मल्टीप्लायर आपको कैसे करना है, 10 की पावर 0 से शुरू करना है और उसके बाद नीचे बढ़ते जाना। जब आपको ये याद है इधर वाले तो उसके बाद में नीचे बढ़ते जाओ बस, 10 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 6 तक ही आता है बेसिकली, उसके बाद में नहीं पूछा जाता। टॉलरेंस में आपको 3 ही याद रखनी है, व्हाइट, गोल्डन और सिल्वर। टॉलरेंस यही दी होगी आपको, इसके सिवा कोई टॉलरेंस नहीं दी होगी। और लास्ट वाले में तो हमें जाना ही नहीं है, लास्ट वाला तो प्रश्न ना पूछा जाएगा। एक बार पूछा गया कि छठे बैंड में छठा जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वो तापमान को करता है। किस तरीके से आप याद कर सकते हो ये मैंने आपको समझा दिया। अब छोटी सी एक बात और कर लेते हैं,
जो हमने बात की थी इन प्रतिरोधकों की, कार्बन प्रतिरोधकों की बात कर ली हमने, तो प्रतिरोधकों का जो साइज होता है उसके बारे में भी जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, कई बार सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं किसकी, प्रतिरोधक की। तो प्रतिरोधक की जब हम बात करें तो रेजिस्टेंस के प्रकार, जब मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस के प्रकार की, तो रेजिस्टेंस के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, सीधा याद रखना है इसको। तो फर्स्ट ईयर वगैरह में होते हैं, IIT में उनके तो सीधा ही प्रश्न पूछा लिया जाता है। तो लो रेजिस्टेंस सबसे पहले होता है लो रेजिस्टेंस, उसके बाद में होते हैं आपके मीडियम, और उसके बाद में होता है हाई रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाई वाला। तो लो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है आपका, 0 से लेकर के 1 ओम तक के, 0 से लेकर के 1 ओम तक के जो प्रतिरोध होते हैं वो आपके किस में आते हैं, लघु प्रतिरोध कहलाते हैं या फिर लो रेजिस्टेंस कहलाते हैं। मीडियम के क्या होते हैं, मीडियम में आपका 1 से लेकर के 100 किलो ओम, 1 से लेकर के 100 किलो ओम, 100 किलो ओम, 1 से लेकर के 100 किलो ओम, इसको रट लेना, मीडियम प्रतिरोध में आते हैं। और हाई प्रतिरोध क्या होते हैं आपके, 100 किलो ओम से ऊपर के जो प्रतिरोध होते हैं वो सारे के सारे जो प्रतिरोध होते हैं वो आपके आते हैं किसमें, हाई में। 100 किलो ओम से ऊपर के जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, हाई में आते हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखना है, 100 किलो ओम से ऊपर के जितने होते हैं वो आपके हाई में आते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें प्रतिरोधकों की, तो प्रतिरोधक में यदि मैं आपके सामने बात करता हूं तो प्रतिरोधक जो होते हैं उनको किस तरीके से बांटा जाता है। तो सबसे पहली जो मेन चीज जब हम बात करते हैं ये 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। जब हम बात करते हैं किसकी, प्रतिरोधकों की, तो प्रतिरोधक देखो टाइप क्या होते हैं, एक होते हैं आपके स्थिर प्रतिरोध, इनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। स्थिर प्रतिरोध में क्या होता है, प्रतिरोध का मान फिक्स होता है। आपने एक 100 ओम का प्रतिरोध लिया तो वो आपका क्या होगा, 100 ओम का ही रहेगा, इसको बोला जाता है फिक्स रेजिस्टेंस। एक होते हैं आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल आपने देखे होंगे जब प्रयोग जो आपकी लैब्स होती है जहां पर प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं IIT में, तो आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं जिनका मान हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो उन पे एक स्लाइडिंग का स्विच टाइप में कुछ लगा होता है, तो उसको आगे पीछे करेंगे तो आपका जो प्रतिरोध का मान है वो भी क्या होता जाएगा, घटता बढ़ता सेट होता रहता है। तो ये दोनों नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इनमें जो प्रतिरोध का मान होता है वो आपका वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है, ये याद रखना कि वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस में जब आप वोल्टेज का मान बढ़ाते हो, जब आप वोल्टेज का मान बढ़ाते हो तो आपका जो रेजिस्टेंस है उसका मान भी बढ़ता है, ये ध्यान रखना। VDR क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है रेजिस्टेंस के। जैसे जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाओगे जो आपका प्रतिरोध होगा उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज डिपेंडेंट। उसके बाद में आते हैं आपके लाइट डिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होता है कि इनमें क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करते हैं। ये प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या हो गया कि लाइट वाले जो होंगे जब आप इन पे प्रकाश की मात्रा का मान बढ़ाओगे तो इनका मान क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे आप इसमें लाइट का मान जो है वो बढ़ाओगे, प्रकाश का मान बढ़ाओगे तो इनका जो मान होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं आपके, प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती है तो इन प्रतिरोधों का मान क्या होता है, घटता है। उसके बाद में आपने देखा होगा ताप गुणांक, एक होते हैं आपके पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एक होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर, PTC और NTC। इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। PTC, तो PTC क्या होते हैं, धनात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोधक। ताप गुणांक क्या होता है कि प्रति डिग्री ताप में जैसे जैसे आप परिवर्तन करते हो तो उस प्रति डिग्री ताप में परिवर्तन के द्वारा धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रतिरोध का मान घटता है या बढ़ता है वो उसका क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर वाले में क्या होगा, धनात्मक ताप गुणांक में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है आपको कि जैसे जैसे आप प्रतिरोध का मान जो है वो टेम्परेचर का मान आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो प्रतिरोध का मान होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप नेगेटिव वाले में क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रतिरोध का मान आपका क्या होगा, घटेगा। इसमें यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान आपका क्या होगा, घटेगा। तो ये बेसिक सी चीज थी, आपको याद रखनी है। प्रतिरोध के प्रकार कितने होते हैं, पहली तो चीज है प्रतिरोधों को बांटा कितने भागों में जाता है, 3 भागों में। लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस। लो वाला 0 से 1, 1 से 100 तक मीडियम,
और 100 किलो ओम से ऊपर ऊपर तक के जो होते हैं वो आपके हाई में आते हैं। उसके बाद प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फिक्स जिनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता, एक होते हैं वेरिएबल जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं, एक होते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट, एक होते हैं लाइट डिपेंडेंट। वोल्टेज डिपेंडेंट में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ने पर प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, लेकिन लाइट वाले में क्या होता है, लाइट के बढ़ने पर जो प्रतिरोध का मान होता है वो घटता है। पीटीसी में क्या होता है, पीटीसी में होता है आपका टेम्परेचर के जो बढ़ेगा तो आपका जो प्रतिरोध का मान है वो बढ़ेगा, और एनटीसी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर जो प्रतिरोध का मान होता है वो घटता है। तो प्रतिरोध की जितनी भी सारी चीजें थी वो हमने लगभग जो है वो अब कवर कर लिए। तो प्रतिरोध से संबंधित जो भी चैप्टर था वो हमारा अब कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट में यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझे बताएं। आपका दिन शुभ हो।